बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसे नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे, जब कोई वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है तो उसके लिए देखे थे जो एनर्जी वैल्यू क्या आई थी और वेव फंक्शन कैसे था, उसका कैसे हमने ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया गया था, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो उसी के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते, जो पहले हम लोग देखे थे उसमें क्या था कि एक वन डायमेंशनल बॉक्स होता है जिसकी लेंथ है, सपोज दैट यल है, टोटल लेंथ यल ले रहे हैं। तो इस इनसाइड द बॉक्स है जो पोटेंशियल होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होता है। और यहाँ पर जो हमको वेव फंक्शन जो होता है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये कब होता है, इनसाइड द बॉक्स। और आउटसाइड द बॉक्स हम लोग देखे थे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है V की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, और यहाँ पर जो हमको वेव फंक्शन होता है वो 0 मिलता है। वेव फंक्शन 0 क्यों मिलता है, क्योंकि पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 है। जब कोई पार्टिकल नहीं पाया जाएगा तो वहाँ पर कोई भी मैटर वेव जनरेट नहीं होगी। जब कोई मैटर वेव जनरेट नहीं होगी तो वहाँ पर हमको वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हमने ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो पार्टिकल है वो इनसाइड द बॉक्स इसी में कहीं उसका मूवमेंट हो रहा है, वो भी किसी एक ही डायरेक्शन में। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। तो इसके लिए हम लोग जो एनर्जी की जो वैल्यू देखे थे, E बराबर क्या था, En बराबर था n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ये थी एनर्जी आइगन वैल्यू। E बराबर कितना था, n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। और हमने वेव फंक्शन जो साई जो मिला था, हम लोग क्या मिला था, अंडर रूट 2/l साइन n पाई x अपॉन l। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोग को ये भी पता होना चाहिए, जो हम लोग देखे थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या थी, टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए देखते हैं। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या थी, वो थी -h क्रॉस अपॉन 2m del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस v psi इक्वल टू I h क्रॉस del psi अपॉन del t। ये जो इक्वेशन थी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए थी। और इसी में हम लोग ये चीज सॉल्व किए थे, उसको एक डेरिवेशन था h psi इक्वल टू e psi। वहां पर h क्या था, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। तो क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमको उसकी भी जरूरत पड़ेगी। यदि आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो आप उसके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर सपोज दैट अगर आ गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो उसमें अगर दे दिया कि मतलब आप एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करिए, तो हमको h psi इक्वल टू e psi का भी यूज करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पहले काफी, तो उसमें क्या था कि जो इक्वेशन आई थी h psi इक्वल टू e psi, जहां पर h क्या है, यह एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। h की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, h बराबर होता है -h क्रॉस अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस v। ये होती है हैमिल्टोनियन। h की वैल्यू कितनी होती है, -h क्रॉस अपॉन 2m del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस v। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह वन डायमेंशनल के लिए बात हो रही है। जो बॉक्स है वो हमारा कैसा है, मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स है। तो ये जो
यहाँ पर वन डायमेंशनल बॉक्स में जो v की जो वैल्यू होती है, जो पार्टिकल की जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। तो ये इसके लिए यूज होगा। और ये एक चीज और भी देखे थे हम लोग, ये बराबर ही था px² / 2m प्लस v, जहां पर px क्या है, px एक मोमेंटम ऑपरेटर था। जो px की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -i(h×del/del x। तो वही चीज है, अगर आप यही px की वैल्यू यदि आप इसमें पुट करेंगे तो यही हमको मिलेगा। तो ये सब हम लोग पहले मतलब बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ a particle is confined into कह सकते हैं कन्फाइंड इनटू इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स ले लेते हैं। पोटेंशियल बॉक्स ऑफ वेव फंक्शन इज गिवन एज, वेव फंक्शन हमको कितना दिया है, साई x = a sin 3πx/L। find the value of normalization constant A and corresponding energy eigenvalue। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कोई वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, या कह सकते हैं ये कन्फाइंड इनटू वन डायमेंशनल कोई एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। तो उसमें कोई पार्टिकल कन्फाइन किया जाता है, उसके लिए जो हमको वेव फंक्शन मिल रहा है वो कितना है, a sin 3πx/L। ये हमको वेव फंक्शन गिवन है। तो हमको फाइंड आउट करना है a, जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एनर्जी आइगन वैल्यू। तो जैसे कि चाहे आप a की वैल्यू ऐसे भी बता सकते हैं, इसकी कितनी आएगी, √2/L। हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे, जब हमने वेव फंक्शन को डिराइव किया था तो उसके लिए साइन कितना आया था, √2/L sin n πx/L। ये इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पर ये पूछा कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चाहे आप डायरेक्ट इसकी a की वैल्यू √2/L पुट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चाहे एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो काफी आसान है, इजी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन को फाइंड आउट कर रहे थे, उस केस में क्या था कि जो a जो वैल्यू होती है वो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं,
क्या करना है, क्योंकि हमको साई स्टार साई निकालना होता है, या फिर ये जो साई स्टार साई होता है ये कितना होता है, मॉड साई का स्क्वायर भी होता है। क्योंकि यहाँ पर आयोटा आई तो है नहीं, तो इसी का केवल स्क्वायर हो जाएगा और हम लोग लिमिट रख देंगे। और यहाँ पर एक चीज और गिवन है, जो x जो है ये वैरी किधर से किधर कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन n, ये हमको लिमिट दी गई है। तो हमको a की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन, जो कांस्टेंट a है इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to l, क्योंकि लिमिट दी गई है 0 to l है, और इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई x अपॉन l इंटू dx इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी पार्टिकल के कहीं पर भी पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, 1 से ग्रेटर देन तो हो नहीं सकती, यहाँ पर 1 होगा। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वही है। तो हम लोग पहले तो बात कर ही चुके हैं, इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसको क्या करेंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में रिड्यूस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to l 1 माइनस cos 2 3 पाई x अपॉन l इंटू dx इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या था कि a स्क्वायर अपॉन 2, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to l, यहाँ हो जाएगा dx एंड माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 to l cos 2 3 पाई x अपॉन l इंटू dx इक्वल टू 1। तो हम लोग ये अगर आप इसको इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये इसकी वैल्यू 0 मिलती है। जैसे हम लोग लिमिट 0 to l जब पुट करते हैं तो एनर्जी जो ये जो इतना जो है इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाती है। चाहे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर क्या रख दे रहा हूँ, 0 पुट कर दे रहा हूँ, बाकी आप फिर निकाल सकते हैं, चाहे आप कर भी सकते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी, हमको केवल इतना ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx है तो x हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to l इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू l हो जाएगा, अपर लिमिट पहले रखेंगे l माइनस 0 तो l ही रख लेते हैं केवल, इक्वल टू 1। a बराबर हमको मिलेगा अंडर रूट 2 अपॉन l, ये मिल जाएगा। अब यही a की वैल्यू क्या करिए आप इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जो साइन नॉर्म की जो वैल्यू मिलेगी, साइन नॉर्म इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन l साइन 3 पाई x अपॉन l। तो फाइनल जो इक्वेशन हमको मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, अंडर रूट 2 बाई l। ये तो सबको पता ही है, इसको हम लोग पहले भी निकाल चुके थे, तो चाहे आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। और तो जो साइन नॉर्म कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाई l साइन 3 पाई x अपॉन l। अब हमको फाइंड आउट करना है एनर्जी आइगन वैल्यू। अब ये कैसे फाइंड आउट होगी देखते हैं। तो इसको हम लोग रब कर दे रहा हूं। तो एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हम लोग एच साई इक्वल टू ई साई वाला इसी को लेंगे। आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट भी बताएंगे उसको कैसे किया जा सकता है। तो इसको हम लोग अब एनर्जी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये जो हमको मिला है इक्वेशन क्या है, साइन नॉर्म इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई l साइन 3 पाई x अपॉन l, ये दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग अब देखते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी। तो हमको पता है, वी
नो दैट क्या एच साई इक्वल टू कितना होता है, एच साई इक्वल टू होता है ई साई, ये हमको पता है। अभी जैसे कि हम लोग बात किए थे, एच की वैल्यू कितनी होती है, एच बराबर होता है, एच की जगह पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v इंटू यहाँ से साई हो जाएगा इक्वल टू ई साई। हमको फाइंड आउट करना है ई की वैल्यू, जो एनर्जी आइगन वैल्यू ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और हमको जो वेव फंक्शन साई की वैल्यू कितनी दी गई है, √2/L sin 3πx, ये हमको दिया गया है। क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो V की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बात करें वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो वहां पे क्या होता है, जो इनसाइड द बॉक्स जो पोटेंशियल पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग तो कह सकते हैं वी नो दैट v इक्वल टू यहाँ पर 0 है, हेयर v इक्वल टू 0 है, जो हमको पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। तो ये रखेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिल जाएगी क्या आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू कह सकते हैं साई हो जाएगा इक्वल टू ई साई। ठीक, अब क्या करना है, यही वेव फंक्शन जो दिए गए अब यही वैल्यू कर देते हैं, पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, डेल अपॉन डेल एक्स और साई की जो वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, √2/L sin 3πx, जो कि अभी हम लोग फाइंड आउट किए ही हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, √2/L sin 3πx/L इक्वल टू ई, और साई की वैल्यू कितनी है, √2/L sin 3πx/L। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ई की वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर जो आएगा उसको एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखिए इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि √2/L कांस्टेंट है, इसको इधर ही रख लेते हैं, √2/L और sin 3πx/L। तो sin का क्या होता है, cos में होता है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा cos 3πx/L, और 3πx/L का फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3π/L मिल जाएगा। इसको हम लोग इधर ही लिख लेते हैं 3π/L, और ये हो जाएगा इक्वल टू e √2/L sin 3πx/L, ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, इधर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, इधर हो जाएगा √2/L 3π/L। अब क्या करना है, cos का जो cos 3πx/L इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो cos थीटा का क्या आता है डिफरेंशिएशन, माइनस sin थीटा आता है। तो माइनस साइन की होने की वजह से यहाँ पर ये जो माइनस है ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा क्या, साइन 3πx/L इंटू 3π/L, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं 3π/L इक्वल टू
कितना आ जाएगा e √2/L sin 3πx/L। अब देखिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है ना, इससे कैंसिल आउट हो गया। हमको मिला क्या, E बराबर ये हो गया h×2/2m, ओके, और ये 3 पाई है इंटू 3 पाई, ये हो जाएगा 9π²/L², 9π²/L²। तो फाइनली जो हमको एक एनर्जी आइगन वैल्यू जो E की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, h×2 इंटू 9π²/2mL², ये हमको मिली। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। वो कैसे, क्या करना है कि जैसे हम लोग E की जो E वाला जो फॉर्मूला अभी देखे थे L² h×2 और π²/2mL², क्या करना है कि n की जगह पर अगर हमको n पता आ जाए तो हम लोग E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है, ये तो हुआ इसका लंबा वाला प्रोसेस है। यदि आप इसको चाहे तुरंत कर सकते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा करने में। क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। n बराबर क्या था, n बराबर था n² h×2 π²/2mL², ये फॉर्मूला था। हमको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर n पता आ जाए तो हमको E की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो जो वेव फंक्शन जो था साई इक्वल टू क्या था, √2/L sin 3πx/L, ये हमको था। और जो अगर जनरल जो फॉर्मूला क्या था, √2/L sin nπx/L, ये वैल्यू थी। अब इन दोनों को क्या करिए कि एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो n की जगह पर क्या है, 3 है। इट मींस n बराबर अगर हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 3 पुट कर दें। जैसे हम लोग n बराबर 3 पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा, तो n² की जगह हो जाएगा 9², सॉरी 3 का स्क्वायर मतलब 9 h×2 ये हमको मिल जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पर भी आई है। चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केवल क्या करना है कि n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए और फिर डायरेक्ट हम लोग E की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुश्किल से इसको करने में ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ये तो रहा इसका लंबा वाला प्रोसेस। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, काफी आसान भी है, इजी। तो केवल क्या करना है, n की वैल्यू केवल पता है, आप तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए पार्टिकल is confined into one-dimensional infinite potential box, which wave function is given as, वेव फंक्शन कैसे दिया गया है, यहाँ पर हम लोग को जो वेव फंक्शन दिया गया है वो कैसे है, एक वेव फंक्शन जैसे हम लोग प्लॉट किए थे उस टाइप में, ऐसे यहाँ पर x = 0 एंड x = L। तो यह एक वन डायमेंशनल बॉक्स है, 1D बॉक्स है। तो
तो इसमें क्या है, जो बॉक्स की जो टोटल लेंथ कितनी है, यल है। तो ये किसके लिए, अब इसी के लिए हमको बात करना है एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी। एंड फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यू तो एनर्जी आइगन वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जैसे हम लोग लास्ट में बात किए थे कि ये बताइए कैसा बॉक्स है, या वन डायमेंशनल बॉक्स है, और ये किस स्टेट के लिए बात हो रही है, ग्राउंड स्टेट के लिए। जो हम लोग ग्राउंड स्टेट के लिए जो बात किए थे, जो वेव फंक्शन कैसा प्लॉट हुआ था, इसी तरीके से प्लॉट हुआ था। इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 0 है। इट मींस नंबर ऑफ नोड्स कितने, 0 है, और n बराबर इसमें कितना है, n है, सॉरी n बराबर कितना है, 1 है। यहाँ पर n बराबर कितना है, 1। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर कितना होता है, 1 होता है, और n बराबर यदि 2 है तो वो कितना होता है, वो होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n बराबर 3 है तो वो हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो उसको हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे। तो ये कैसा वेव फंक्शन है, इसी वेव फंक्शन को देखकर हमको तुरंत पता चल जाएगा n की वैल्यू कितनी है। जब n की वैल्यू पता चल गया तो हम सिंपल है, हम लोग निकाल सकते हैं उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन जो है we know that psi इक्वल टू कितना आता है, √2/L sin n pi x upon L। here n इक्वल टू 1, देन तो वेव फंक्शन को कैसा हो जाएगा, √2/L sin pi x upon L। ये हमको वेव फंक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी, E बराबर हो जाएगा, क्योंकि n की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, मतलब h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बराबर, लिख लेते हैं, E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। अब हम लोग ये जो प्लॉट दिया गया वेव फंक्शन जो प्लॉट किया गया, यहाँ पर n बराबर कितना है, 1 है, ग्राउंड स्टेट के लिए बात हो रही है। तो n बराबर 1 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा, E बराबर कितना आ जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। E बराबर कितना आ गया, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, और वेव फंक्शन कितना है, √2/L sin pi x अपॉन L। तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक चीज इसमें और भी कर सकते हैं, जो h क्रॉस की जगह पर आप क्या कर सकते हैं, h क्रॉस बराबर कितना होता है, h अपॉन 2 h क्रॉस होता है h अपॉन 2 जब यह वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, h क्रॉस की जगह क्या रखना है, h अपॉन 2 तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m l स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा कितना, h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। तो चाहे आप जहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, चाहे इतने पर भी छोड़ सकते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, केवल आपको पता होना, जल्दी से आप केवल फाइंड आउट करिए n की वैल्यू, और n की वैल्यू जैसे पता हो जाएगी वैसे हम लोग उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको भी आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, जैसे sin इक्वल टू e sin लेकर चलिए, फिर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है, फिर वो आएगा यही आंसर। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वो इसी टाइप में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल इज कन्फाइंड इनटू वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ a। जो बॉक्स की जो टोटल लेंथ वो कितनी है, a है। ओके, तो इसकी एंड इफ a corresponding wave function is given as जो वेव फंक्शन कैसा दिया गया है, ये भी देखिए वेव फंक्शन जैसे प्लॉट किया गया है उसी तरीके में है। ऐसे दिया गया है, ठीक। यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a है। तो इसके लिए हमको बात करनी है इसकी, मतलब अभी टोटल पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। एंड corresponding energy eigenvalue is 2 electron volt. Find the energy for ground state. And draw corresponding wave function. तो ये हमको एक वेव फंक्शन को प्लॉट किया गया है। यहाँ पर x बराबर कितना है 0 2 और टोटल लेंथ उसी बॉक्स की कितनी है, a है। तो ये अब इसमें क्या, जैसे इसको देखते ही पता चल जा रहा है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बात की गई। ये जो वेव फंक्शन जो प्लॉट किया गया है ये किस स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 1 है और n बराबर कितना होगा 2 होगा। तो n बराबर 2 के लिए ये कितना है, ये जो है वेव फंक्शन जो प्लॉट किया गया है ये क्या है, मतलब इसकी जो एनर्जी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू E की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट के लिए उसकी एनर्जी कितनी होगी। यदि किसी पार्टिकल की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो उसी चीज को हमको फाइंड आउट करना है और उसी को फिर क्या करना है ग्राउंड स्टेट के लिए उस वेव फंक्शन को प्लॉट कर देंगे, उसको ड्रॉ करना है। ये रहा हमारा टोटल क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है यहाँ पर हमको गिवन क्या है, देखिए यहाँ पर n बराबर कितना है 2 है। तो n बराबर कितना लेकर चलना है, n बराबर 2। और जब n बराबर 2 है मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले En बराबर क्या आता है, En बराबर होता है n स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m। l स्क्वायर होता है क्योंकि यहाँ पर जो बॉक्स की जो लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब n बराबर कितना रखना है 2 रख देना है। तो e बराबर कितना आ जाएगा, e बराबर हो जाएगा
4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। और इसकी जो एनर्जी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इक्वल टू कितना जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। इसको क्या करिए आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट के लिए उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम लोग क्या रखेंगे n बराबर 1 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको इधर रख कर देते हैं। और ग्राउंड स्टेट के लिए देखें उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होगी। ये रही क्वेश्चन नंबर 1। और फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए देखें, ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर कितना होता है, n बराबर 1 होता है। n बराबर 1 लेकर चलेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। ओके, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से क्या करें डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन ई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। इस पूरे के नीचे क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर और पाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मिला क्या 2 अपॉन ई इक्वल टू क्या मिला 4। तो यहाँ 2 हो जाएगा एंड ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर वेव फंक्शन को कैसे प्लॉट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, तो ये तो आपको पता ही है। तो अगर ग्राउंड स्टेट के लिए बात करें तो वेव फंक्शन कैसे प्लॉट किया जाता है, बस ऐसे हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू a हो जाएगा। तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए जो प्लॉट हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे 0 होंगे। तो ये रहे इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसको हम लोग सॉल्व किए। तो ये तो काफी इजी था। आप इसमें कुछ ऐसा भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको वेव फंक्शन दिया है कुछ इस टाइप में, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 2 है। इट मींस नंबर ऑफ नोड्स 2 है, तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा 3 होगा। इट मींस सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए एनर्जी E बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 3 होगा तो वही हो जाएगा 9 h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, जो भी इसकी बॉक्स की लेंथ है, मान लीजिए x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l है, ये हो जाएगा। जिसे आप डायरेक्ट केवल क्या करें, वेव फंक्शन जैसे जो भी प्लॉट किया गया उसको आप तुरंत देखिए, उसमें देखिए नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, उससे एक ज्यादा n की वैल्यू हो जाती है। तो अगर जैसे मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है साई 6 के लिए, अगर देखें तो हमको वेव फंक्शन कैसे मिलेगा, ये किसी के लिए भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रैंडमली हम लोग ले लेते हैं ये, यहाँ पर तो 1 2 3 नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 3 है। इट मींस n बराबर कितना होगा 4। इट मींस थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए बात हो रही है,
तो क्या करना है, n बराबर 4 रख के तो E बराबर कितना हो जाएगा 16 h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ अगर इसकी जो बॉक्स की जो टोटल लेंथ वो मान लीजिए l है तो यहाँ कितना आ जाएगा l स्क्वायर। तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी देखें, जो एनर्जी E की जो वैल्यू हमको मिली ये एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में मिली। आगे हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।